हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। बात करेंगे आज हम सपना और शिवी के बारे में ही। पहले एक वीडियो बना चुकी हूं कि भाई शिवी की वीडियो आई थी, उसके बाद वीडियो बनाई थी। अब सपना की लाइव देखी मैंने, उसके बाद में ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और जिस तरीके से सपना ने जवाब दिया है काबिले तारीफ है। हर एक पॉइंट को उन्होंने जो उठाया था ना, हर एक पॉइंट को इस तरीके से क्लियर किया है ना कि वाह। और कुछ चीजें उसमें वो भी आई है जो कि हमने अपने वीडियो में बोली थी, सेम वही चीजें सपना ने बोली है कि भाई ये ऐसे हुआ था, जैसा कि हम कह रहे थे कि ये चीजें हुई होगी और तो शिवी ने ये की होगी। सबसे हर एक बात बताऊंगी मैं, शिवी ने क्या इल्जाम लगाया था और उसका सपना ने रिप्लाई क्या दिया है। इंक्लूडिंग मैं भी सपना की लाइव में गई थी और मैंने भी वहां कुछ सवाल पूछे, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो सवाल आया था कि सबसे पहले वो चीजें बोलता है जो कि खुला से सपना की तरफ से हुए। फर्स्ट ऑफ ऑल, शिवी जो है उसको शादी में नहीं बुलाया था। शिवी तब भी वहां पर गई, ठीक है, तब भी वहां पर गई, सब्सक्राइबर बन के वहां गई और सपना ने उसको बकायदा पूरी इज्जत दी। वो सबने देख लिया कि वो उसके साथ साथ में थी। फर्स्ट टाइम आप किसी से मिल रहे हो, वो वहां पर है और वो साथ साथ में है, तो सोच सकते हैं कि सपना ने उनको कितनी अहमियत दी थी और सपना अपने रिश्ते को कितनी अहमियत देती है या किसी इंसान की कितनी इज्जत करती है। वैसे शिवी मैडम की ये आदत बहुत पुरानी है, बिना बुलाए जाने की और अपना चैनल प्रमोट करने की, वीडियोस डालने की और उसके बाद में कहने की मुझे चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे चैनल से कुछ नहीं मिलने वाला, मैं कुछ नहीं लेती हूँ, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो बहन, तुम मोनेटाइज क्यों ऑन करके रखती हो? मोनेटाइजेशन क्यों ऑन करके रखती हो? अगर तुम्हें पैसे की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेमोरीज डालो। इतनी मेहनत करके वीडियो बना के और सब कुछ करके, क्योंकि जो मेमोरीज के लिए वीडियो बनाता है ना, जो इकट्ठा करता है, वो फिर इतनी मेहनत नहीं करता। खैर, वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। इसके बाद में कुछ चीज़ें ऐसी है जिनका जवाब सपना ने दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हंसी भी आएगी सुनकर, मुझे भी हंसी आई थी। सपना के फ्लैट पर ऐसे क्या कर्म कांड हुए हैं, ऐसे बहुत सारे कांड हुए हैं जिसको शिवी ने धमकी के रूप में सपना को कहा। क्या क्या कर्म कांड हुए हैं, क्या क्या कांड हुए हैं। जब सपना से जवाब पूछा गया तो सपना ने एक गोल गोल घुमाते हुए तरीके से जवाब दिया कि भाई, पहले तो उन्होंने कहा मुझे भी तो पता चले मेरे रूम पे, मेरे फ्लैट पे क्या ऐसे कांड हो गए, मुझे भी तो पता चले, मुझे तो खुद ही नहीं पता है। तो शिवी मैडम ने जो चीजें सपना के साथ में हुई थी, यानी कि जो लोग वहां पर एंट्री करने की कोशिश करते, उनको भी कर्म कांड बता दिया है शिवी मैडम ने। यही कर्म कांड बोल रहे थे ना आप। और साथ में कुछ चीजों का और खुलासा किया है। आपको याद होगा शिवी का हॉस्पिटल, इनके हस्बैंड का कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल था। दिनों क्या, साल पहले था, है या नहीं है वो भी पता चल जाएगा धीरे धीरे, है ना। अब उसमें आयुष्मान कार्ड का क्या चक्कर हुआ था शिवी मैडम, आप बताएंगी पब्लिक को? क्योंकि चलिए, उससे वो चीज़ अलग छोड़ते हैं। तो यहाँ पर सपना ने ये कहा कि भाई, हम किडनी लोगों की बेचते हैं निकाल के। लोग मर जाते हैं और उनको वेंटिलेटर पर रख के पैसे ऐंठे जाते हैं, है ना। ये सब कांड होते हैं। अब ये सब कांड कहाँ हो सकते हैं, ये चीज़ें कहाँ जाके लग रही है, तो पब्लिक ही जानती है। लेकिन अच्छे से उसका रिप्लाई ज़रूर दे दिया है सपना ने। खैर, अब इसकी सफाई तो शिवी मैडम या उनके जो कोई भी हो, कोई देगा, जो भी है। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जो समझे ना। यहाँ पे हम किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन जिस तरीके से सपना के कैरेक्टर पर आपने एलिगेशन लगाने की कोशिश की थी, बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया है। आई थिंक बोलती बंद इसको बोलते हैं। फिर बोला गया कि इसके भाई ने हमारे से पैसे मांगे थे, उस पर भी सपना ने रिप्लाई दिया है कि कौन सा ट्रांजैक्शन तुमने कर दिया, बताओ तो सही। हो सकता है उसके भाई ने नौकरी मांगी हो, ये चीजें हो सकती है कि भाई उनकी फैक्ट्री है, चलो नौकरी ले लो, है ना। लेकिन पैसे मांगे थे, इसका प्रूफ मैडम आप, पैसे आपने कितने दिए हैं, सपना ने पूछ लिया है कि कहाँ दिए हैं, कितने दिए हैं, वो भी बता दो। और इमरजेंसी पड़ती है किसी को कि पैसे मांग सकता है कि दीदी इतने पैसे की जरूरत है, आपके पास हो तो दे दो, मैं फिर दे दूंगा।
वो भी चीज़ें हो जाती है। लेकिन शिवी मैडम आपने पैसे नहीं दिए, आप फिर भी बोल रहे हो इतना इतना ज़्यादा गवर्नमेंट। हाँ जी, 2 चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई। फिर मैडम जो गाली वाली बातों से मुकर गई थी वो अब सपना ने खुलासा कर दिया है। दरअसल बात ये हुई थी कि सपना की और इनकी बॉन्डिंग शिवी की पहले से अच्छी थी, आपको पता है। तो कभी ऐसा हुआ होगा कि इसकी सपना की तबीयत खराब हो गई और सपना ने इनको बुलाया होगा, ये लोग वहां गए, उसके बाद इनके कुछ प्लान थे जो कि कैंसिल हो गए। अब ये बात क्या ग्वालियर की है या फिर कहीं की है ये अभी नहीं कह सकते, शायद ये सपना के ससुराल की है। उसके बाद इनके हस्बैंड को ऐसा लगा कि तुमको वो इज्जत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। अब ये बर्थडे के टाइम की बात है या कब की बात है ये नहीं पता, मिलनी चाहिए थी। तो भाई हस्बैंड जी को गुस्सा आ गया, भाई हस्बैंड जी को चाहिए थी पर्सनल स्पेस, है ना, पर्सनल स्पेस चाहिए था हस्बैंड जी को, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए था, है ना। होटल में स्टे करने के लिए जा रहे थे, रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे थे, किसी का दुख बांटने, किसी की बीमारी के टाइम नहीं जा रहे थे आप। तो हस्बैंड जी उस वक्त चिढ़ गए, इतने चिढ़ गए कि वो नहीं चाहते थे कि शिवी सपना से रिश्ता रखे, लेकिन शिवी ने फिर भी रखा। आपने देखा होगा कि हस्बैंड जी बहुत कम आते थे, जब से ग्वालियर आई थी शिवी ये लोग कम आते थे। उसके बाद में ऐसा क्या अचानक से हुआ, इनका लड़ाई झगड़ा हुआ और शिवी मैम ने अपने आप को टंगाने की कोशिश करी। जब शिवी मैडम ने ये किया तो हस्बैंड जी को गुस्सा आ गया, मतलब वीआईपी ट्रीटमेंट तुमको चाहिए, नखरे तुम्हारे हो रहे हैं, गुस्सा तुम हो रहे हो, बीवी से तुम लड़ रहे हो और गाली जाके उसको दे रहे हो, क्या है क्या है, कुछ नहीं है, बकवास है। तो हस्बैंड जी को जब गुस्सा आया, हस्बैंड जी ने सपना को फोन किया और गाली गलौज कर डाली। तो ये थी उस गाली गलौज की सच्चाई, जिस पर जो शिवी मैडम है एक शब्द नहीं बोली, एक शब्द, बहुत कुछ बोली पर इसी पे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। आखिरकार क्यों शिवी मैडम, क्यों आप गाली वाली मुद्दे से भटकने की कोशिश कर रही थी, भड़काने की कोशिश कर रही थी। बट ये चीज का तो खुलासा हो गया। वहीं पर उसके बाद में सपना ने शिवी को फोन किया और सारे रिश्ते तोड़ दिए कि भाई ये सब चीजें हो रही थी। अब शिवी मैडम ने जो ताना मारा था ना परसों की वीडियो में, जो ताना मारा था, उससे क्या लग रहा था कि भाई सपना ने तो भड़काने की कोशिश की है शिवी को, सपना तो इनके ससुराल में आग लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शिवी इतनी समझदार थी कि आग लगाए में नहीं आई। यहाँ तो कर्मकांड ही कुछ निकला, यहाँ तो कर्मकांड ही दूसरा निकला। तो इसे कहते हैं झूठ पकड़े जाना। ये चीजें हुई। उसके बाद में जो सपना के लिए बोले गए थे एक बहुत बड़ी बात कि इसने तो अपने आप से वीडियो बनवाई थी, ये तो अपनी उसमें वीडियो डालना चाहती थी। उस चीज को हम पहले ही बोल चुके हैं कि भाई अगर वो जब भी वो राजवीर जी के एक्सीडेंट की वीडियो डालती वो चलती और वो उस पर लाखों कमाती, भले उसके भाई ने डाल दी हो लेकिन वो लाखों कमाती। शिवी मैडम तो बच्ची थी, दूध पीती बच्ची, तो सपना ने लॉलीपॉप थमाई, सपना ने दूध की बोतल थपाई और शिवी मैडम ने पकड़ ली मुंह में, है ना। तो मैडम का जो ये चीजें थी तो सपना ने उसमें भी ये बताया कि मेरे हस्बैंड के चले जाने के बाद में मेरी हालत ही ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ सोच समझ सकूं या कुछ कहूं, और ये मैडम उस पर भी मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है। तो देख सकते हैं आपने कि कितनी गेम प्लानिंग के साथ में इस लड़की ने सब कुछ चीजें बोली है। अब सपना ने ये कहा है कि भाई मैंने अब रिप्लाई दे दिया, क्योंकि मैं देने वाली नहीं थी, क्योंकि इसने बहुत बड़ी शिवी ने बात बोल दी थी कि भाई ये तो राजवीर जी के जाने के बाद में प्लानिंग कर रही थी व्यूज लेने की। रियली में कोई इन चीजों का यकीन करेगा? हाँ, कुछ लोग अंधभक्त मतलब अंध हेटर हैं जो यकीन कर लेंगे, लेकिन पब्लिक अंधी नहीं है। ये मैडम लिटरली धमकी दे रही है उनको कि मैं चैनल बंद करवा दूंगी। रियली तुम्हारा ही हो जाएगा भी। उसको चैनल का इतना लालच होता ना, वो द रोड चैनल कभी किसी को देती ना, उसकी वीडियोस ना डिलीट करती, है ना। तो बेवकूफ जनता नहीं है, बेवकूफ आप सोच रहे हो कि बना ले। और क्यों आप किसी की रोजी रोटी छीनना चाहते हो? सपना के अंदर तो टैलेंट है। चलो आज अगर वो यूट्यूब से लाखों कमा रही है, कल को वो थोड़ा कम कमा लेगी अगर वो अपना टैलेंट दिखाएंगी। आप तो फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। तो इतना घमंड नहीं होना चाहिए।
और सपना ने जिस तरीके से आज जवाब दिया है वो काबिले तारीफ है, और आई थिंक ऐसे लोगों को इस तरीके से ही जवाब देना चाहिए। और ये भी बात क्लियर हो गई कि भाई जब से लखन इनकी ज़िंदगी में आए थे तब से शिवी को प्रॉब्लम होने लगी थी कि मुझे क्यों इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है, तुम सिर्फ मेरे से दोस्ती रखो, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ शिवी फ़ायदा उठा सके सपना का, और जो दूसरे लोग हैं, जो सपना को समझाने वाले लोग हैं, जो सपना के अपने लोग हैं, उससे सपना को दूर कर दिया जाए, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ वो शिवी के हाथ में रहे। ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई है। अब हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।